Hello students, how are you? Good morning. And we have covered half of the chapter, I think. You can see we are reading that day, that line. Choosing first the color. Yes, I'm talking about sooty pens, unclear pens. Pens means glasses of the window, and to come in to warm themselves in front of the fire. In front of the fire. तो इस तरह के वैगाबॉन्ड्स जो रामसुजा आयरन वर्क्स था वहाँ पर खुद को वार्म रखने के लिए आ जाते थे किस चीज़ को देखकर, एक ऐसी लाइट को देखकर जो सूटी पेन से निकलकर बाहर जाती थी। लाइट यानी जो भट्टी की आग थी उसकी लाइट सूटी पेन्स यानी अनक्लियर ग्लास से निकलकर बाहर जो दिखाई देती थी दूर से ही, उसको देखकर खुद को वार्म रखने के लिए यानी खुद को गर्म करने के लिए सर्दियों में, और साथ ही वहाँ स्टे करने के लिए, रात को ठहरने के लिए इस तरह के वैगाबॉन्ड्स घुमाकड़ आदमी वहाँ आ जाया करते थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर from here. The blacksmith. Okay. So the blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder means who intrude there. वह व्यक्ति जो वहाँ घुस गया था, जो वहाँ आ गया था विदाउट एनी परमिशन, उसके लिए इंट्रूडर वर्ड का यूज़ किया है। इट्स एन एडजेक्टिव। तो वह जो इंट्रूडर वहाँ आ गया था, ब्लैकस्मिथ्स, द ब्लैकस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ मीन्स द ब्लैकस्मिथ, मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड डिसाइपल, ब्लैकस्मिथ और उसका डिसाइपल दोनों, इसलिए यहाँ पर ब्लैकस्मिथ्स लिखा है। तो ब्लैकस्मिथ्स ने उसकी तरफ ऐसे ही कैजुअली देखा, इंडिफरेंटली, बिना किसी विशेष ध्यान दिए, बिना किसी स्पेशल ध्यान के उसकी तरफ ऐसे ही देखा। glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. वह ऐसे ही दिख रहा था जैसे इस तरह के लोग यूजुअली दिखा करते थे। He looked the way people of his type usually did, यानी उस तरह के लोग जिस तरह यूजुअली दिखा करते थे वह भी वैसे ही लग रहा था। यानी इंट्रूडर यानी कि वह जो पैडलर था, वैगाबॉन्ड था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी, इस तरह के लोगों की अक्सर होती थी, और डर्टी होते थे, रैग्ड होते थे यानी फटे हाल होते थे, कपड़े ऐसे ही फटे फटे पहने हुए होते थे, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पर एक बंच ऑफ रैट ट्रैप्स टंगा हुआ था, यानी रैट ट्रैप्स का एक गुच्छा टंगा हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोटेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। उसने परमिशन मांगी वहाँ रात को स्टे करने की, रुकने की, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने नोडेड यानी सिर हिलाकर एग्रीमेंट देना, एक हॉटी कंसेंट यानी प्राउडली, गर्वपूर्वक, उसने पूरे गर्व से, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसके लिए उसने ज़रूर नहीं समझा कि सिंगल वर्ड भी बोलूँ, क्योंकि ब्लैक स्मिथ एक वहाँ का मालिक की तरह ट्रीट कर रहा था, और उसे लगा कि ये तो ऐसे ही है, वैगाबॉन्ड है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो उसने उसको नोटेड करते हुए, सिर हिलाते हुए ऐसे ही परमिशन दे दी, लेकिन ये तक नहीं कहा कि ठीक है रुक जाओ, कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे ज़रूरी नहीं समझा उसके साथ बात करना या बोलना। ब्लैक स्मिथ ने पैडलर के साथ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर इन ऑल्सो भी, तो ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प यानी पैडलर जो वहाँ घुस आया था, इंट्रूडर, पैडलर ने भी कोई एक सिंगल वर्ड तक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वह भी वहाँ बात करने नहीं आया था, वह भी सिर्फ खुद को वार्म रखने के लिए और साथ साथ वहाँ सोने आया था। इन दोज डेज द रामसुजा आयरन मिल वॉज owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों जो रामसुजो आयरन मिल था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे वह वैगाबॉन्ड आ गया है, उस मिल में वह, उसका मालिक कौन था? वॉज owned by a वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। प्रोमिनेंट कहते हैं स्पेशल, बहुत ही मुख्य, इम्पोर्टेंट,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन मास्टर के द्वारा उसको चलाया जाता था, वह उसको ऑन करता था। ऑन यानी उसका मालिक था। कहते हैं ना कि इस गाड़ी का ऑनर कौन है, तो ऑनर एक ऑन एक वर्ब भी होती है, मालिक होना। ठीक है, तो उसका मालिक कौन था? एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन मास्टर था, जिसका काम क्या था? हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, एम्बिशन यानी जिसकी अभिलाषा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस क्या था? टू शिप आउट, शिप आउट यानी जहाज में लाद कर बाहर भेजना, गुड आयरन टू द मार्केट। जिसका मेन एम्बिशन क्या था, जो वहाँ का मालिक था, कि बाहर मार्केट में अच्छा लोहा शिप आउट करना, भेजना, डिलीवर करना, एक्सपोर्ट करना। ही watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. तो वह जो ओनर था वह देखता रहता था कि मेरा जो वर्क है वह रात दिन जितना पॉसिबल हो सके उतना चलता रहना चाहिए। और अब एट दिस वेरी मोमेंट, और अब मीन्स एट दिस वेरी मोमेंट, वह क्यों आया था? ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। अब वह इंस्पेक्शन पे आया था, रात के दौरे पर, रात के राउंड पे आया था, इंस्पेक्शन पे, यानी वह देखना आया था कि वर्क ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहाँ आया था? फोर्ज पर, यानी भट्टी पर देखने आया था कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओनर इसलिए आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टाल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब वह उसने सबसे पहले किसको देखा? उस रैगामैफिन को देखा। व्हाट इज रैगामैफिन? वही फटेहाल, वही फटीचर। रैगामैफिन को कहते हैं, मैफिन कहते हैं फटीचर को, यानी वही व्यक्ति, पैडलर, जिसका फटेहाल था। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, ही वोर टैटर क्लोथ्स। ओके, रैगामैफिन, इसको याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, रैगामैफिन, फटीचर। तो सबसे पहले नेचुरली मीन्स यानी जाहिर है, यूज ऐसे ही यूजुअली, द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टॉल रैगामैफिन। जो सबसे पहली चीज उस ओनर ने वहां आकर देखी वो वही रैगामैफिन था, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो इतने नज़दीक आ गया था फर्नेस के, भट्टी के, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके वेट रैग्स यानी गीले कपड़ों से स्टीम उठने लगी थी, क्योंकि कपड़े गीले थे, और जब गीले कपड़े आग के पास बैठेंगे उसमें से स्टीम उठने लग जाती है, भाप उठने लग जाती है। तो सबसे पहले उसकी नज़र, यानी ओनर की नज़र, जो रामसुजा आयरन मिल का ओनर था, आयरन मास्टर, उसकी नज़र सबसे पहले उस वैगाबॉन्ड यानी उस पैडलर पर ही पड़ी, जिसके कपड़े गीले थे, और कपड़े गीले थे, वह भट्टी के पास आ गया था, जिसकी वजह से उस कपड़ों में स्टीम उठने लगी थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. लेकिन आयरन मास्टर ने वैसा नहीं किया जैसा कि ब्लैक स्मिथ कर रहे थे। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। जिस तरह ब्लैक स्मिथ कर रहे थे वैसा उसने नहीं किया। वो ब्लैक स्मिथ क्या कर रहे थे? हु हैड हार्डली डेयर्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो हार्डली, मुश्किल से ही, डेंड यानी ज़रूरी समझना, टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो शायद ही ज़रूरी समझ रहे थे उस स्ट्रेंजर की तरफ देखना। यानी जो ब्लैक स्मिथ थे वो स्ट्रेंजर की तरफ को बहुत ही कम देख रहे थे, ज़रूरी ही नहीं समझ रहे थे, वो डेन नहीं कर रहे थे कि हम ज़रूरी है, इसकी तरफ को देखना क्या ज़रूरी है। लेकिन मालिक ने ऐसा नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके क्लोज गया और उसको ध्यान से देखा। फिर अपना स्लाउच हैट उतारा। स्लाउच यानी तिरछा, झुका हुआ, एक तरफ को झुका हुआ जो उसका हैट था, यानी तिरछी तरीके से हैट ओढ़ते हैं यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो उसने अपना स्लाउच हैट उतारा जिससे कि वह उसके फेस को ध्यान से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो उसने कहा, अरे नील्स ओलोफ, तुम, और तुम किस तरह दिख रहे हो? बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओलोफ, हाउ यू डू लुक, कि तुम कैसे दिखते हो, ये तुमने क्या हाल कर रखा है। उसने उस आदमी को
कौन मिसकंसेप्ट कर लिया, यानी कौन गलत समझ लिया? नील्स ओलोफ। The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and did not even know what his name was. वह जो व्यक्ति था रेड ट्रैप्स वाला, उसने पहले कभी उस आयरन मास्टर को रामसजो आयरन वर्क्स में नहीं देखा था और वह उसका नाम तक नहीं जानता था. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of crore. लेकिन उसे क्या लगा? इट ऑकर्ड टू हिम, उसको ऐसा लगा कि यदि वह फाइन जेंटलमैन यह सोचता है कि वह उसका कोई ओल्ड एक्वाइंटेंस है. व्हाट इज एक्वाइंटेंस? याद है वो रंगा वाला चैप्टर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्नैपशॉट्स में. तो उसमें रंगा का एक्वाइंटेंस होता है, वो जो श्याम होता है. एक्वाइंटेंस यानी परिचित, जिनको हम जानते हैं. फ्रेंड्स अलग होते हैं, फ्रेंड्स अलग चीज़ है और एक्वाइंटेंस अलग चीज़ है. एक्वाइंटेंस हम जिनको सिर्फ ऐसे ही फॉर्मली जानते हैं, जिनके साथ बस ऐसे ही हाय हेलो होती है, उसे एक्वाइंटेंस कहते हैं. और फ्रेंड तो आपको पता ही है. तो उसे लगा, उस पैडलर को लगा कि यदि यह मुझे कोई अपना ओल्ड एक्वाइंटेंस, कोई पुराना जान पहचान वाला समझ भी रहा है, तो वह मुझे मेरी कोई हेल्प करेगा. He might perhaps throw him a couple of crore. वह 1 या 2 करोड़ मेरी तरफ को फेंक देगा, यानी मुझे दे देगा मेरी हालत पर तरस खाकर. Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसीलिए वह उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था. डिसीव धोखा देना और अनडिसीव धोखे से मुक्त करना. या वह उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, वह नहीं बताना चाहता था कि नहीं आप गलत हैं, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं. ओके. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने कहा, यानी पेडलर ने कहा, हाँ भगवान जानता है कि मेरी जो स्थिति है वो डाउन हिल यानी नीचे को, यानी कि खराब चल रही है. गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरी जो स्थितियां हैं, कंडीशन है, वो फिलहाल ठीक नहीं चल रही है, उसने कहा. तो फिर आयरन मास्टर ने क्या कहा? जैसे पेडलर ने कहा कि मेरी स्थितियां ठीक नहीं चल रही है, मेरे दिन खराब चल रहे हैं. फिर व्हाट आयरन मास्टर सेड, यू शुड नॉट रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, said the Iron Master. That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. कि तुम्हें उस टाइम रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. ज़रूर कोई सेना में कोई किसी डेजिग्नेशन पर होंगे. जो हमारे पेडलर है उसको वो समझ रहा है, जो मालिक है आयरन मास्टर है वो समझ रहा है कि ये कोई सेना का जवान है पुराना, जो उसका दोस्त से उसकी शक्ल मिल रही है, जवान या किसी मैंने कहा अभी डेजिग्नेशन किसी पद पर होगा, लेकिन वह वास्तव में तो था पेडलर और वो समझ उसे कोई और रहा था. तो आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था रेजिमेंट से. दैट वाज द मिस्टेक. ये बहुत बड़ी गलती तुमने की थी. यदि मैं, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस टाइम सर्विस में होता, यदि मैं उस टाइम होता वहाँ पे सेना में, तो इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ये कभी ना होता, मैं ऐसा होने ही नहीं देता. Well, now of course you will come home with me. अब चलो जो भी है, खैर अब तुम मेरे साथ घर पे चलो. ये आयरन मास्टर ने उसको सजेस्ट किया अपने घर ले जाने के लिए. क्लियर? To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. उस मैनर के साथ जाना, मैनर यानी मैनर कहते हैं एक जो ओनर होते हैं, जो किसी संस्था के मालिक वगैरह होते हैं. जैसे आयरन मास्टर था, वह उस आयरन मिल का ओनर था. तो उस मैनर, उस बड़े आदमी के घर पर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड. कमरेड कहते हैं फ्रेंड को, साथी को, कंपेनियन को. तो एक पुराने रेजिमेंटल कमरेड, पुराने रेजिमेंटल साथी की तरह का व्यवहार किया जाना, उसकी तरह सम्मान पाना एक मैनर के घर जाकर उस ट्रैम्प को अच्छा नहीं लगा. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. ट्रैम्प यानी वही वैगाबॉन्ड. ट्रैम्प इज अनदर वर्ड फॉर वैगाबॉन्ड, यानी घुमक्कड़ व्यक्ति. उस घुमक्कड़, उस आवारा आदमी को यह अच्छा नहीं लगा कि वह उस इतने बड़े आदमी के घर पे जाए और उसके साथी की तरह ही सम्मान पाए. ये उसे गवारा नहीं हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा. फिर आगे देखिए. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. उसने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता. आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैंने तो ऐसा सोचा तक नहीं.
यानी आपके घर में नहीं चल सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड यानी एकदम से अटेंटिव, एकदम से चौकन्ना होकर, अलार्म्ड होकर उसने कहा ना ना ना, मैं आपके घर नहीं चल सकता। क्यों मना किया उसने, फिर देखो। ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, उसने एकदम से 30 करोड़ के बारे में सोचा कि इसको कहीं पता ना चल जाए कि मेरे पास पैसा है, तो उसने इसलिए मना कर दिया। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उस मैनर के घर पर जाना उसको ऐसा लगा जैसे जानबूझकर वॉलंटरीली अपनी ही मर्जी से खुद को शेर की डैन में फेंकना। डैन यानी जहाँ पे शेर रहता है। तो उसने सोचा कि इस मैनर के घर पर जाना तो ऐसा है जैसे लायन की डैन में खुद को खुद की मर्जी से ही एंट्री दे देना, खुद को फेंक देना शेर के आगे खुद से ही। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। वह क्या चाहता था? ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर, वह तो सिर्फ यहाँ सोना चाहता था, सोने का एक मौका वहां ढूंढ रहा था। इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे, स्नीक अवे यानी धीरे से खिसक लेना, स्नीक अवे धीरे से खिसक लेना। एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना कॉन्स्पिक्यूअसली। कॉन्स्पिक्यूअसली मीन्स है इन ए ऑर्डनरी मैनर, यानी बहुत ही स्पेशल तरीके से नहीं कि किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। दैट मीन्स इनकॉन्स्पिक्यूअसली, वह चाहता था कि मैं इनकॉन्स्पिक्यूअसली यहाँ से खिसक लूँ, ऐसी स्थिति में कि जिसमें मेरी तरफ किसी का ध्यान तक ना जाए, जितना पॉसिबल हो सके उतना अनकॉन्स्पिक्यूअसली यहाँ से निकल लूँ, किसी का ध्यान मेरी तरफ ना जाए, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज आई हैव 30 करोड़ ऑफ थेफ्ट, चोरी के 30 करोड़ लिए हुए हूँ मैं आज, वह ये सोच रहा था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर ने क्या सोचा? उसने सोचा कि वह एम्बेरस्ड है, उसको शर्म आ रही है, किस लिए? बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग, माइजरेबल यानी मुसीबतपूर्ण, यानी उसकी जो क्लोथिंग है वह अच्छी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, इसलिए वह एम्बेरस्ड है, उसको शर्म आ रही है। उसने ये सोचकर जाने दिया, तो जाने नहीं दिया। उसने फिर से उसका जो है उसको फोर्स करने की कोशिश की, उसको समझाने का ट्राई किया। उसको लगा कि ये आदमी अपने बेकार कपड़ों से शर्मा रहा है। तो आयरन मास्टर ने क्या क्या कहा? प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सैड। Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there's no one at home except my oldest daughter and myself. तो उस आदमी ने कहा कि तुम ये मत सोचो कि मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है ना, सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, कि तुम वहाँ जा नहीं सकते, ये मत समझो। और उसने कहा कि एलिजाबेथ ऑलरेडी मर चुकी है। हु इज़ एलिजाबेथ? हिज वाइफ, आयरन मास्टर्स वाइफ, जो रामसुजा आयरन मिल का जो ओनर है उसकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ था। और उसने कहा कि एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, ये तुम्हें पहले से ही पता चल गया होगा, तुमने पहले से ये खबर सुन ली होगी। मेरे जो बेटे हैं वो अब्रोड में हैं, माई बॉयज आर अब्रोड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, कि मेरे और मेरी बेटी के अलावा घर पर कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम बात कर रहे थे कि क्रिसमस पर हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर एज अ लिटिल फास्टर। अब एक काम करो, मेरे साथ चलो और हमारी सहायता करो क्रिसमस के भोजन को जल्दी जल्दी ख़त्म करवाने में। इस पूरे पैराग्राफ का दोबारा मीनिंग बताता हूँ एक साथ। उस आयरन मास्टर ने उसको घर ले चलने के लिए फोर्स कर इंजिस्ट किया, और क्या कहा कि भाई ये मत सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा है, कि बहुत बड़ा है, कि तुम वहाँ जा नहीं सकते। एलिजाबेथ यानी उस आयरन मास्टर की पत्नी वो ऑलरेडी मर चुकी है, ये तुमने सुन ही लिया होगा, उस वैगामोंड से कहा आयरन मास्टर ने। और फिर कहा कि मेरे जो बेटे हैं वो ऑलरेडी अब्रोड जा चुके हैं, और मेरी साथ मेरे घर पर मेरी बेटी के सिवा और कोई नहीं है, ठीक है। और मैं और मेरी बेटी अभी कुछ देर पहले ही यह बात कर रहे थे कि कितना बुरा है कि हमारे साथ कोई भी कंपनी करने के लिए नहीं है क्रिसमस पर, और अब चलो मेरे साथ घर चलो और जल्दी से हमारा क्रिसमस का जो फूड है वो जल्दी डिसअपियर यानी जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करो, ये कहा आयरन मास्टर ने उस स्ट्रेंजर को। फिर देखिए, बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो
and again no, and the ironmaster saw that he must give in. लेकिन आप समझ गए, स्ट्रेंजर ने बार बार नो एंड अगेन नो, वो मना ही करता चला गया और आयरन मास्टर को लगा दैट ही मस्ट गिव इन, कि अब उसे छोड़ देना चाहिए, उसे ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, उसे बात मान लेनी चाहिए. It looks as though Captain von Stahle preferred to stay with you tonight. Stjernstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो आयरन मास्टर ने क्या कहा कि ऐसा लगता है कि आज रात कैप्टन वॉन स्टाले तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं. उसने स्टर्नस्ट्रॉम, यानी कि ये जो स्टर्नस्ट्रॉम है ये उस लोहार का नाम है, इसे मैं एनसर्कल कर दिया हूँ, इसे आप प्लीज़ लिख लेना जिससे आपकी याद रह सके. ये स्टर्नस्ट्रॉम उस ब्लैक स्मिथ का नाम है जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, और वह जो आयरन मास्टर है वह उस वैगबॉन्ड को क्या समझ रहा है, ये देखो मैं यहाँ पे इसे एनसर्कल किया हूँ, वो समझ रहा है उसको वॉन स्टाले, कैप्टन वॉन स्टाले समझ रहा है. तो आयरन मास्टर ने कहा स्टर्नस्ट्रॉम से, यानी उस मास्टर ब्लैक स्मिथ से, कि ऐसा लग रहा है कि आज रात स्टर्नस्ट्रॉम भाई कैप्टन वॉन स्टाले आपके साथ ही ठहरना चाहते हैं. और वह वापस चला गया. ठीक है, मैंने करेक्टर्स में आपसे लिखवाऊंगा स्टोरी के, इसलिए इन्हें अंडरलाइन कर लेना और उनके बारे में लिख लेना. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. लेकिन वह जो आयरन मास्टर था वह जाते जाते हंसने लगा और चला गया, और ब्लैक स्मिथ समझ गया कि उसने अपने लास्ट वर्ड्स नहीं कहे हैं, यानी ऐसा लगा ब्लैक स्मिथ को कि वह यह चाहता है कि आज कैप्टन वॉन स्टाले तुम्हारे साथ ही रुकेंगे. उसने सिर्फ ऐसा सोचा, यानी कि ब्लैक स्मिथ ने सोचा था कि ये जो आयरन मास्टर है ये कहना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि ये कैप्टन आपके साथ ही रुकना चाहते हैं. वेल, then it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. फिर आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, तो उन्होंने आधे घंटे से भी कम टाइम में बाहर एक कैरिज के पहियों की आवाज़ सुनी. एक गाड़ी आते हुए उन्होंने आवाज़ सुनी कि बाहर कोई कैरिज आ रही है. पहले जैसी लकड़ी की गाड़ियाँ चलती थी, और उन्होंने देखा कि हमारे एक नए गेस्ट आए हैं बाहर, उस मिल के बाहर. और लेकिन इस बार आयरन मास्टर खुद नहीं आया था. He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था, अपनी डॉटर को भेजा था, ये इस उम्मीद में कि वह उसके पास ज़्यादा पावर्स है परसुएशन की. परसुएशन का मीन्स होता है किसी को राजी करना, कि वह शायद मेरे पुराने फ्रेंड वॉन स्टाले को राजी कर लेगी घर पर लाने के लिए, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा था इस बार. That means our master had sent his daughter to persuade the von Stahle that he considered him old Captain von Stahle. Okay, फिर देखिए, she entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. वह अंदर आई और किसके साथ? एक वैलेट के साथ. वैलेट यानी एक नौकर, एक सर्वेंट, एक सेवक. उसको उसके पीछे पीछे फॉलो करता हुआ एक वैलेट, एक नौकर चल रहा था, और वह नौकर हाथ में क्या लिए हुए था? ए बिग फर कोट, एक बड़े फर वाला कोट. फर यानी जो सर्दी में पहनते हैं, आपको सबको पता है. एक कोट हाथ में लिए नौकर उसकी बेटी के पीछे पीछे चल रहा था. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. वह बिल्कुल भी प्रेटी यानी ब्यूटीफुल नहीं थी, बिल्कुल भी वह लड़की सुंदर नहीं थी, लेकिन वह मॉडेस्ट और क्वाइट शाई दिखाई दे रही थी. मॉडेस्ट यानी पोलाइट. मॉडेस्ट मीन्स पोलाइट. मॉडेस्ट मीन्स पोलाइट. ओके, तो वह
पोलाइट दिखाई दे रही थी और साथ साथ में शाई यानी पूरी तरह से शर्मीली दिखाई दे रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। भट्टी में सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे शाम के समय थी जब उसके डैडी आए थे, कुछ भी नहीं बदला था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी प्यूपिल, प्यूपिल यानी उसका शिष्य, मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका शिष्य दोनों बेंच पर अपनी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे और आयरन और चारकोल भट्टी में ग्लो कर रहा था यानी चमक रहा था। भट्टी में कौन पड़ा था? आयरन यानी लोहा और चारकोल यानी कोयले पड़े हुए थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head had pulled down over his eyes. तो उस पैडलर ने क्या कर रखा था? देखिए क्या कर रखा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. तो उसने क्या कर रखा था? वह नीचे फर्श पर ही लेट गया था। ओके और उसने अपने सिर के नीचे ए पीस ऑफ पिग आयरन यानी कच्चे लोहे का एक टुकड़ा अपने सिर के नीचे रख रखा था और अपने हैट को अपनी आंखों पर रख रखा था, ढक रखा था। एज सून एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his head. जैसे ही उस यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने उसको देखा, उसकी नज़रें उस पर गई, पैडलर पर, वह उसके पास गई and lifted his hat और उसका हैट उसकी आंखों से हटा दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. उस आदमी को evidently यानी इस बात का सबूत था, यानी बिल्कुल स्पष्ट था, क्लियरली दिख रहा था कि उस आदमी को वन आई ओपन, एक आँख खोलकर सोने की आदत थी। He jumped up abruptly, एकदम से चौंक कर, अचानक से वह कूद कर खड़ा हुआ और वह फ्राइटन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह डर गया हो। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. मेरा नाम एडला विल्मनसन है। Who is Edla Wilmanson? Who is our master's daughter? Who is our master? The owner of Ramsuja Ironworks, right? So his daughter is Edla Wilmanson. I encircled this name. You have to write it down in your note. Okay बेटा? तो उस जवान लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है और मेरे फादर घर पर गए, उन्होंने कहा कि आप आज रात यहीं फोर्ज पर, भट्टी पर ही सोना चाहते हैं और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ और मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि आप इतने हार्ड टाइम से होकर गुजर रहे हैं आजकल। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. उसने compassionately यानी स्नेहपूर्वक, एकदम सिंपैथी के साथ में उस आदमी की तरफ देखा, अपनी हैवी आई से, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस लड़की ने उस आदमी की तरफ सिंपैथिकली, कंपैशनेटली देखा और उसने नोटिस किया कि वह आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस इवनिंग। तो उस लड़की ने परसीव किया, वह समझ गई कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर यह जेल से एस्केप यानी भाग कर आया है। और फिर उसने जल्दी से कहा, क्विकली कहा कि कैप्टन आप श्योर रहिए इस बात के लिए कि आप जैसे हमारे साथ आएंगे वैसे ही उतनी ही फ्रीली आप जा सकते हैं, सिर्फ आपको हमारे साथ क्रिसमस इवनिंग बितानी है, सिर्फ आज की शाम आप हमारे साथ मेरे घर चलें। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने इस बात को इतने फ्रेंडली मैनर के साथ कहा
कि उस रेड टैप पैडलर को उसकी बातों पर कॉन्फिडेंस हो गया, भरोसा हो गया, उसे विश्वास हो गया कि ठीक है इसके साथ चलते हैं। जब ये कहती है कि हम आपको जिस तरह से अपने साथ ले चलेंगे उतने ही फ्रीली, उतने ही स्वतंत्रता से हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसे विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया उसके ऊपर। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था मिस कि आप इतना स्वयं स्वयं मेरे पास आएंगी और इतना कष्ट करेंगी कि मुझे खुद लेने आ जाएंगे। Then he accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने उस फर कोट को एक्सेप्ट किया जो उसे वैलेट ने हैंड ओवर किया। किस तरह से? विद अ डीप बो, पूरे सम्मान के साथ झुककर। जो नौकर ने झुककर उस पैडलर को कोट दिया, उसने वह फर कोट स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और वह उस जवान लड़की के पीछे पीछे बाहर गाड़ी तक गया। जो बाहर गाड़ी, जो कैरिज, घोड़ा गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई थी, उस कैरिज तक गया। उसने जो ब्लैक स्मिथ थे, एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ, एस्टोनिस्ड मीन्स एकदम चौकन्ने, वो तो अमेज्ड हो गए थे, वो तो भौचक्के रह गए थे कि ये क्या, हम इसे क्या समझ रहे थे। तो उस चौके हुए लोहारों की तरफ उसने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, उन पर एक दृष्टि तक नहीं डाली, और उस लेडी के पीछे पीछे बाहर चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फोरबोर्डिंग्स। लेकिन जैसे ही वह उस मैनर यानी उस बड़े आदमी के घर की तरफ को चल रहा था, उसको रास्ते में एविल फोरबोर्डिंग्स होने लगी, यानी उसको कुछ बुरा होने का पूर्वाभास पहले ही होने लगा कि बेटा जरूर कुछ बुरा होने वाला है। उस पैडलर को ऐसा लगने लगा, यानी एविल फोरबोर्डिंग्स उसको होने लगी, समझे ना। उसको पहले से ही ऐसा होने लगा कि जरूर आज कुछ बुरा होने वाला है अपने साथ। Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and I will never get out of it. अब वह क्या सोच रहा है कि मैंने उस फेलो, उस साथी, उस बूढ़े आदमी का धन लिया क्यों, और अब मैं इस जाल में फंस चुका हूँ। And I'm sitting in the trap and I will never get out of it. और मैं कभी इससे बाहर अब नहीं निकल सकूँगा, ऐसा उसको लग रहा है पैडलर को। अब उसको एहसास हो रहा है कि मैंने उस आदमी का धन क्यों चुराया, और अब मैं कभी इस फंदे से बाहर नहीं निकलूँगा, मैं भी इस रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ, लालच वाले। Then the next day was Christmas evening, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. फिर अगले दिन क्रिसमस इवनिंग थी। क्रिसमस इवनिंग यानी क्रिसमस से पहले की जो शाम होती है वह थी, और जब आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम में आया खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, यानी सुबह का टाइम है 24 दिसंबर को, ओके। तो फिर डाइनिंग रूम में आयरन मास्टर आया ब्रेकफास्ट के लिए, और उसने सेटिस्फेक्शन के साथ सोचा, उसको बड़ी संतुष्टि हुई यह सोचकर कि मेरा साथी, मेरा रेजिमेंटल कमरेड यानी कंपेनियन, आई टोल्ड यू बिफोर, मुझे कैसे अनएक्सपेक्टेडली मिल गया, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वैसे मिल जाएगा, वह मुझे अनएक्सपेक्टेडली मिल गया। और रन अक्रॉस ऐसे ही टकरा जाना, रन अक्रॉस, कम अक्रॉस, ये कहाँ यूज़ होता है? ऐसे ही संयोगवश मिल जाना, टकरा जाना, कि मेरा पुराना साथी मुझे कैसे मिल गया, यह सोचकर उसको क्या हो रहा है? सेटिस्फेक्शन हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है आयरन मास्टर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो उसने अपनी बेटी से क्या कहा आयरन मास्टर ने? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी पहले तो हम देखेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत फ्लैश यानी मांस उसकी हड्डियों पर चढ़ जाए, यानी थोड़ा सा कुछ खा पी के थोड़ा ठीक हो जाए। अब उसने अपनी बेटी से कहा आयरन मास्टर ने, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर बिजी थी। टेबल पर बिजी होने का मतलब है वह खाना लगा रही थी टेबल पर, है ना, खाने की टेबल पर वह बिजी थी खाना लगाने में। तो आयरन मास्टर ने कहा कि बेटा पहले तो उसको थोड़ा खिलाओ पिलाओ जिससे कि उसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ सके, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। फिर हम बाद में सोचेंगे
कि उसको कुछ ऐसा काम दें जो कि जैसे वह रेड ट्रैप्स बेचता फिरता है कंट्री में, उससे कुछ ठीक हो। फिर हम सोचेंगे कि उसको कुछ ऐसा काम दिया जाए जो रेड ट्रैप्स बेचने से ज़्यादा बेटर हो। जो रेड ट्रैप्स वह बेचता फिरता है सारी दुनिया में, सॉरी पूरी कंट्री में, पूरे शहर में, तो उसकी बजाय कोई दूसरा काम उसको खोल कर दें। उसके बाद पहले उसको थोड़ा खिलाओ पिलाओ, थोड़ा उसकी हड्डी पर मांस चढ़ाओ। सो इट्स पेज नंबर 38. Now you have to remember this page number, and your video has been 35 minutes, and that's all. If you will continue, then it will take too much time to be uploaded. तो चैप्टर भी ज़्यादा नहीं है, आपके 1 या 2 पार्ट में। अब इसको हम फिनिश कर देंगे, फिर हम इंडिगो गांधी जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर आपकी पोएम्स होंगे। ये जल्दी ही आपका कोर्स कंप्लीट करना है, फिर रिविजन चलेगा आपका। एंड योर हॉलीडेज दैट you must have got the message have been extended to 30 जनवरी। ओके, देखते हैं क्या होता है। कोर्स पूरा करते रहिए, वीडियो ज़रूर देखो बेटा। And you know, I was very happy listening the straight answers that you were giving to me in the live class. मुझे बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह तुरंत आंसर देते हो। इसका मतलब है that means that you're watching my videos continuously. You never miss a video. ये मुझे पूरा पूरा पता है, और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आपके टीचर बहुत ही हैप्पी होते हैं। वीडियो देखते रहिए ज़रूर, फिर पढ़ाने में मन लगता है टीचर्स का जब बच्चे वीडियो देखते हैं। और जो वर्ड मीनिंग में दे रहा हूँ उसे ज़रूर नोट्स करते रहिए। When you will come to school, I will check your copies and the word meanings that I told you every time while teaching this chapter. And I think it's enough work for today. बस टेक केयर ऑफ़ यू, आज इतना ही।